पिछले सेशन में हमने बात की थी डेट क्लास के बारे में, किस प्रकार से हम करंट डेट और टाइम को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इस सेशन में हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से आप दो डेट्स को कंपेयर कर सकते हो। इसके लिए आपके पास डेट फॉर्मेट, डेट क्लास और कंपेयर टू मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तो इसके लिए हमने डेट वन एग्जाम्पल डॉट जावा पहले से ही हमारे पास प्रोग्राम अवेलेबल है, उसको देखते हैं। यहाँ मैंने पहले से ही इस प्रोग्राम को ओपन कर लिया है, डेट वन एग्जाम्पल। और यहाँ यदि आप देखें तो मैंने डेट वन एग्जाम्पल के नाम से क्लास बनाई है। सबसे पहले मैंने इसमें कुछ एक चीजों को मॉडिफाई किया है। जैसे सबसे पहले स्टैटिक वॉइड मेन में एक एक्सेप्शन को थ्रो किया जा रहा है। अब ये एक्सेप्शन क्या है? असल में अगर आपके पास कोई एरर एक्सपेक्टेड रहती है किसी पर्टिकुलर कोड से, तो उस केस में हम उस फंक्शन के साथ उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। अभी के लिए केवल इतना, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एक्सपेक्टेड एरर्स को आप एक्सेप्शनल पॉइंट से थ्रो कर सकते हैं। अभी के लिए केवल इतना कि आपके पास अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आता है तो उसको संभाला जा सकता है इस लाइन ऑफ कोड से, थ्रोस पार्स एक्सेप्शन से। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें हम प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक डेट फॉर्मेट क्लास ली है। इसके लिए डीएफ मैंने इस वेरिएबल का नाम रखा है। डेट फॉर्मेट से मैं डिसाइड कर सकता हूं कि किस प्रकार का डेट फॉर्मेट मेरे पास हो, जैसे डी एमएम और 4 टाइम्स वाई, मतलब पहले मुझे दिन चाहिए, फिर महीना और फिर साल। अब मैं यहां से दो डेट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, डेट और डेट एंड डेट। अब आपके पास यहाँ पे और डेट और एंड डेट में मैंने दो डिफरेंट डेट्स को स्टोर किया है, लेकिन स्टोर करते समय पहले इसे डेट फॉर्मेट के साथ पार्स किया गया है। तो पार्सिंग का बेनिफिट ये होगा कि एक डेट फॉर्मेट सेटअप से इसे पर्टिकुलर डेट में कन्वर्ट किया जाएगा और डेट वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। तो आपके पास दो डेट्स हो गई, ओल्ड डेट और न्यू डेट। तो ओल्ड डेट की जानकारी देती है, एंड डेट न्यू डेट की जानकारी देती है। अब मान लीजिए मुझे इन दो डेट्स को कंपेयर करना है कि कौन सी डेट बड़ी है, कौन सी डेट पहले आएगी या बाद में। तो ऐसे केस में मैं इफ लगाकर कंपेयर टू मेथड का प्रयोग कर सकता हूं। अब पहली डेट मैं इसके लेफ्ट साइड लिख देता हूं, ओ डेट डॉट, कि मुझे इस डेट को कंपेयर करो किस डेट से, न्यू डेट से। तो ब्रैकेट में मैं उस मेथड के पास कर देता हूं एंड डेट। अब यदि आउटपुट 0 के बराबर आता है तो इसका अर्थ ये होगा कि ये दोनों डेट्स इक्वल है एक दूसरे के। और यदि मैं लेस देन 0 कर देता हूं तो ये जानकारी देगा कि ये जो डेट है ये लेस देन है, पहले वाली डेट लेस देन है दूसरी वाली डेट से। और अगर मैं एंड डेट के आगे ग्रेटर देन का ऑप्शन लगा देता हूं तो ये जानकारी आएगी कि ओ डेट, ओल्डर डेट जो बड़ी है नए वाली डेट से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वर्कआउट की है, लेकिन साथ ही यहाँ पे एक और मेथड का प्रयोग किया है, वो है डीएफ फॉर्मेट। इसमें मैं ओल्ड डेट दे देता हूँ और फिर यहाँ पे एंड डेट भी दे देता हूँ यहाँ पे। और फिर से यहाँ पे मैंने फॉर्मेट से, डीएफ डॉट फॉर्मेट से मैंने फिर से एक डेट के फॉर्मेट को बना के रखा है जो यहाँ पे प्रिंट होगा। इस तरह से मैंने तीनों एग्जांपल्स में वर्कआउट किया है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को। जब आप एग्जीक्यूट करते हैं किसी प्रोग्राम को तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास आउटपुट अवेलेबल है। अब तीनों में से केवल एक ही ऑप्शन चुना है उसने, क्योंकि तीनों में से कोई एक ही बात हो सकती थी, या तो डेट छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है। तो इसमें जो डेट है ये ग्रेटर देन है, 5/8/12 जो डेट है ये 10/3/2012 से बड़ी है। तो इस तरह से आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। तो दो डेट्स को कंपेयर करने के लिए आपको इन पर्टिकुलर क्लासेस और मेथड्स की आवश्यकता रहती है। आपको डेट फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट रहती है, डेट क्लास, डेट फॉर्मेट का एक मेथड पार्स जिसको आप यूज करते हैं डेट टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, फिर डेट फॉर्मेट का ही फॉर्मेट मेथड फिर से वापस स्ट्रिंग फॉर्मेट से आपके पास शामिल करने के लिए वापस, और इसी तरह से आपके पास कंपेयर टू मेथड जो डेट क्लास का है जिससे हम दो डेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं इसी तरह से डेट के अगले एग्जाम्पल के बारे में जो ग्रिगोरियन कैलेंडर से रिलेटेड है। अगले सेशन में हम ग्रिगोरियन कैलेंडर की जानकारी लेने वाले हैं। धन्यवाद।